बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? तो आज हम बनाने लगे हैं मतंजन मीठे चावल। 10 किलो ये सेला चावल है। इसको मैंने ना जो है ना साफ़ कर लिया है अच्छी तरह से। अब मैं धो के भिगो दिए हैं। इधर हमने पतीले में पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। 10 किलो चावलों के लिए चावलों का पानी उबालना है। इधर हम चावलों का पानी उबलना स्टार्ट हो गया। अब हम इसके अंदर हमारे 2 घंटे से चावल भीगे हुए हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। चावल हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे जो है ना अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। तकरीबन 90% हमने इसको जो है ना कुक कर लेना है। तो इसी तरह हमने जो है ना क्या उसका नाम है, सेला चावलों को ना 2 घंटे पहले भिगोए। तो फिर हम जो है ना इसको 90% कुक करके फिर हम इसका जो है ना मतंजन बना लेंगे। ठीक है, ये चावल हमारे जो है ना उबल रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कुक हो रहे हैं। तो ये अब हम जो है ना चावलों को निकाल लेते हैं। एक चारपाई पे कपड़ा डाल के मैंने चावलों को छान लिया और निकाल लिया। चावल हमारे बहुत अच्छी तरह से जो है ना उबल गए हैं। इसको हम खिलार देंगे। इधर हमने घी डाल लिया 2 किलो। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ छोटी इलायची, लौंग, 2 बादियान के फूल, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। डाल के इसको हमने जो है ना भून लेना ताकि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। इलायची की खुशबू और लौंग और वो बादियान के 2 फूल, ज़्यादा नहीं डालने। तो अब हमारे पास 10 किलो चावल थे, 10 किलो ही हमारे पास चीनी है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 10 किलो चीनी को डाल के इसका हमने बनाना है शीरा। और साथ ये 1 किलो ओल पर दूध है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप खुला दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना ये ओल पर लिया है। तो ये तकरीबन जो है ना 2 पैकेट मेरा ख़्याल मैंने डाले हैं। हाँ जी, 2 पैकेट इसमें दूध के डाले थे, तो ये दूध डाल दिया और साथ मैंने ना इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया था। तो उसके साथ ना पानी डाल लिया और फिर हमने इसको मिक्स किया अच्छी तरह से। चीनी जो है ना वो घी में जम जाती है, तो हमने इसको मुसलसल चम्मच को ना चलाते जाना। हमने इसको ना हिलाने से रोकेंगे तो चीनी जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर हम थोड़ा-सा इसको चला के फिर हम इसके अंदर जो है ना पानी ऐड कर रहे हैं। तकरीबन किलो पानी होगा जो मैंने इसके अंदर किलो डाला। फिर थोड़ा-सा कम लग रहा था, थोड़ा-सा और मैंने ऐड कर लिया था। तो जी ये देखें, चीनी को मुसलसल चलाने के बाद हमारी जो है ना चीनी पकना स्टार्ट हो गई है। अच्छी तरह से हमने इसकी जो है ना चाशनी बना लेनी। चीनी अभी ये देखें चम्मच के अंदर हमारी गुठलियाँ इसके अंदर अभी है। चीनी को अच्छी तरह से हमने घोल लेना है ताकि इसकी जो है ना चाशनी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो जी अभी हम आपको दिखाते हैं कि तार बन रही है या अभी नहीं। तो जी व्यूअर्स, अभी जो है ना हमारी चाशनी की तार नहीं बन रही। तो जब चाशनी के हमारे तार बनना स्टार्ट हो जाएगी फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। आप इस तरह हाथ की मदद से देख सकते हैं, ये इतना भी यानी कि नहीं बन रही। तो अब ये देखें दोबारा मैंने पका के बनाया तो ये देखें चाशनी की तार बनना बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। तो ये चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। चावल ज़्यादा था इसलिए ऐड करते हुए मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो ये मैंने ना चावल ऐड कर दिया। अब चाशनी के अंदर इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना। चावल हमारे जो है ना सारे चाशनी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। फिर हम जो है ना इसको मिक्स करके अच्छी तरह से ना तो दम के थोड़ी की देर के लिए ढकेंगे। आँच जो है हमने दरमियानी रखनी, इसके नीचे आँच बहुत ज़्यादा हमने नहीं रखनी और चम्मच जो मुसलसल हमने नहीं इसके अंदर चलाना। अब हम इसको जो है ना तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ढकेंगे। ढक के फिर हम हमारे पास जो है ना ये केवड़ा एसेंस है, इसका एक ढक्कन मैंने 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें केवड़ा एसेंस डाला है और चाशनी हमारी ड्राई होगी। अब हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। ये मेरे पास है सब्ज़ फूड कलर, वो मैंने डाल दिया। मैं तो वैसे इसी तरह सूखे कलर ही डाल दिए। आप दूध में घोल के भी डाल सकते हैं। तो दूध में घोल के डालने से भी कलर अच्छे निकल के आते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा खिचड़ी वाले कलर अच्छे नहीं लगते। वो हल्के-हल्के कलर ही अच्छे लगते हैं। रेड फूड कलर डाला है, ये ज़र्दा मैंने डाला है। ज़र्दा फूड कलर जो होता है वो डाला है मैंने इसके साथ, रेड भी डाल दिया, ग्रीन भी डाल दिया। अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा-सा मेरे पास वो ना ऑरेंज फूड कलर है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये ना चावलों का कलर बहुत ही प्यारा और बहुत ही चावल मज़े के और बहुत ही खूबसूरत चावल बने थे। तो ये मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है, वो मैंने किनारों पे डाला है थोड़ा-थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा-थोड़ा डाला है कि ये ना कलर बहुत अच्छा-सा बन के आ जाए। तो अब हम इसके अंदर जो है ना हमारे पास है किशमिश, बादाम है 1 पाव छिले हुए और अशरफी मुरब्बा है 1 पाव, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
दम पे ना अब थोड़ी की देर मैंने लगाया था। अब हम जो है ना इसके अंदर वो सारे ड्राई फ्रूट और वो हमारे मुरब्बा जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं। हम इसके अंदर चारों मगज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चारों मगज़ नहीं डाले। इसके अंदर मैंने ना ये किशमिश, बादाम छील के और वो क्या उसका नाम है, किशमिश और मुरब्बा, ये चीज़ें ही मैंने डाली थी इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को डाल के फिर हमने जो है ना तकरीबन आधा घंटा जो है ना इसको दम पे रखना है। आधा घंटा दम पे रखेंगे बिल्कुल ज़ीरो की आँच पे। पहले थोड़ा-सा दम हमारा चलना स्टार्ट होएगा तो फिर हमने जो है ना हल्की आँच कर देनी है। तो जी गाइस, तो हमारा जो है ना दम चावलों को लग गया। आधे घंटे के बाद हमने चावलों का दम खोला है, तो चावल हमारे जो है ना बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे खुशबूदार चावल बनकर तैयार हुए हैं। केवड़ा एसेंस डालने से ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप इसके अंदर जो है ना आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट और भी डाल सकते हैं। तो जी, इस तरह से हमने जो है ना इसको मिक्स करना, हल्के-हल्के हाथ से, चावलों को हमने बिल्कुल टूटने नहीं दिया। चावल हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़े का खुशबूदार तैयार हुआ था। इसी तरह की वीडियो आप ना और देखने के लिए मुझे कमेंट्स किया करें और आप मुझे बताया करें आप कौन-सी जगह से, कौन से शहर से मेरी वीडियो देखते हैं। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है आप लोग बताते हैं। तो मेरे चैनल सुफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर, फ़ॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को आप दबा दिया करें, ताकि कोई भी मेरी आने वाली वीडियो जो होती है पहले, सबसे पहले आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो जी व्यूअर्स, हमारा ज़र्दा जो है ना मतंजन बनकर बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार तैयार हो गया है। तो जी, दुआओं में याद रखना।